हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग त्रिभुज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमबीबीआई क्वेश्चन देखेंगे, जो कि एग्जाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत ही करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समचतुर्भुज देखेंगे। ठीक है, आप लोग इसे एकदम ऐसी नहीं बना दीजिएगा, ना तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा आपका। इसकी विकर्ण विकर्ण की भुजा क्या है, विकर्ण है क्या है, एक 8 सेंटीमीटर है, ये क्या है, एक 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्रत्येक भुजा इसकी लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे देखिएगा तो आप लोग का कितना 90 डिग्री का कोण बनेगा सब। ठीक है, तो चलिए जब आपकी ये पूरी 8 है तो ये आपका आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये पूरा 6 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 3। आप लोग देखिए यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो आप लोग का ये क्या बच गया, एक लास्ट यहाँ पे त्रिभुज कर्ण बच गया, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, तो हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय में आप लोग पढ़े होइएगा, कर्ण यहाँ का निकाल देंगे तो प्रत्येक भुजा की लंबाई हम लोग को पता चल जाएगी। तो हम लोग का कर्ण स्क्वायर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर में क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिए, अगर नहीं मालूम होगा तो कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस चैप्टर के बाद से यही फॉर्मूला हर जगह यूज होगी। ठीक है।
हाँ तो चलिए अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि त्रिभुजों की संगत भुजाएं का अनुपात दे दिया रहे और उसके त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे, तो आप लोग जितना अनुपात दिया है 4:9 का आप लोग वर्ग कर दीजिए। 4 का 16/9 81, 16:81। देखिए आप लोग ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 16:81। जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोग को दिखे त्रिभुज की संगत भुजाएं दिया हुआ अनुपात में और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो आप लोग उसका वर्ग कर दीजिएगा। चलिए हम लोग 6ठा नंबर देखेंगे। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्र, अब देखिए त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और उसकी संगत भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है। डस्टर कहाँ गया? संगत भुजाओं का। जब क्षेत्रफल दे दिया रहे और संगत भुजाओं का पूछे ना तो कितना है? 16:9 मतलब 16/9। इसका रूट कर दीजिएगा। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे तो रूट में, अब संगत भुजाएं दिया रहे तो क्या वर्ग करना है। तो 16 का अनुपात 4 और इसका कितना हो जाएगा? 9 का 3, तो कितना हो जाएगा? 4:3। देखिए ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर सी, 4:3। ठीक है, चलिए हम लोग 7वां नंबर देखेंगे। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण और उनकी भुजाएं डैश डैश हो। तो संगत कोण और उसकी भुजाएं क्या होती है? तो यहाँ पे बराबर हो जाएगी और समानुपाती। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज है तो बराबर होंगे और समानुपाती होती है। ठीक है, चलिए हम लोग 8वां नंबर देखेंगे। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो तो वे डैश डैश त्रिभुज कहलाते हैं। क्या त्रिभुज कहलाते हैं? तो संगत कोण बराबर होता है तो वो समकोणिक त्रिभुज कहलाते हैं, समकोणिक त्रिभुज। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन। सभी वर्ग क्या होते हैं? तो अभी नाम आपको बताया था, सभी वृत्त क्या होते हैं? तो वर्ग से में ना रहेगा, समरूप होते हैं वो। ठीक है, चलिए ये एकदम इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एकदम अच्छे से लीजिए। ठीक है, देखिए तो वीडियो क्वालिटी अच्छी दिखाई दे रही है कि नहीं? हमारे अंदाज से तो अच्छी ही होगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दो खंबे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर 11 मीटर है समतल जमीन पर खड़े हैं। यदि खंभों की पादों की दूरी 12 मीटर है तो इसकी ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या होगी? चलिए हम लोग दो खंबा की ऊंचाई, पहले दो खंबा देख लेंगे। एक ये हो गया हम लोग का और एक 11 मीटर का। दोनों क्या है? जमीने पर ना, समतल जमीने पर ना खड़ा होगी। ये हम लोग का कितना है? 6 मीटर है और ये हम लोग का कितना है? 11 मीटर खड़ी है। ठीक है, तथा इस खंबे की पादों की दूरी, पादों मतलब नीचे की दूरी हम लोग की कितना दी हुई है? 12 मीटर दी हुई है। ठीक है, तथा इसकी ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या होगी? यही ना है ऊपरी सिरा, यही ना है ऊपरी सिरा, इसकी बीच की दूरी पूछ रहा है। तो इसके बीच की दूरी सबसे पहले देखिए, इसको हम लोग ऐसे करेंगे तो नीचे वाला 12 है तो ऊपर वाला 12 नहीं हो जाएगी? 12 मीटर हो जाएगी। अब इतना यहाँ पे आप लोगों का ये कितना है? इतना इतना आप लोग का 6 मीटर है तो ऊपर वाला 5 मीटर हो जाएगा। टोटल 11 है तो यहाँ तक 6 है तो यहाँ तक 5 हो जाएगा। अब हम लोग का यहाँ पे बच गया क्या है? यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पे कथी निकलेगा? कॉर्ने ना निकले लगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या निकालेंगे? कॉर्न निकालेंगे। तो चलिए हम लोग कॉर्न निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग का कॉर्न क्या होता है? कॉर्न स्क्वायर बराबर में हम लोग का क्या होता है? लंब स्क्वायर, आप प्लस में क्या होगा? आधार स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर। तो हम लोग का कॉर्न निकालना है। हम लोग का लंब कितना दिया हुआ है? हम लोग का यहाँ पे 12 मीटर प्लस में आधार कितना है? 5 मीटर का स्क्वायर हम लोग करना है। तो 12 पर 144 प्लस 50 25 कितना हो जाएगा? 169। आई कॉर्न स्क्वायर है, कॉर्न का स्क्वायर है तो जब स्क्वायर हटता है तो बगल में रूट चढ़ता है तो हम लोग कॉर्न सिर्फ निकालना है। स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर 169 हो जाएगा और 169 का रूट में मान कितना होता है? रूट अंडर का 13 होता है। तो ऑप्शन हम लोग का कितना है? सी। देख लीजिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग यहाँ पे बना दिए हैं, दोनों खंबे की ऊंचाई दे दिए, उसकी ऊपरी सिरों की भी निकाल दिए। ठीक है, चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है। यदि ए बी 12 सेंटीमीटर है तथा बीसी 5 सेंटीमीटर है तो एसी का मान निकालिए। चलिए हम लोग इसका भी मान निकालते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या कर रहा है? एक त्रिभुज एबीसी है, पहले समकोण त्रिभुज बनाना है बउआ। समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, समकोण त्रिभुज।
समकोण त्रिभुज जिसमें ये क्या है, कोण ए है, बी क्या है हम लोग का समकोण है, और सी क्या है यहाँ पे निकालना है हम लोग का। ए बी का मान कितना दिया हुआ है 12 और बी से कितना दिया हुआ है 5 और ये सी मतलब यहाँ पे कर्ण निकालना है। तो अब आप लोग पढ़े हुएगा कर्ण का फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर बराबर में क्या होता है लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मैं 100 बार बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मूला इस चैप्टर के बाद से सब चैप्टर में लगेगी, ठीक है। तो हम लोग को ए सी निकालना है। तो यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन होती है और इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी ई लंब। तो हम लोग का ए सी बराबर में ए सी हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर में ए बी का स्क्वायर होगा और प्लस में बी सी का स्क्वायर होगा, मतलब कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस बी सी आधार स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर में हम लोग का ए बी कितना है 12 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे बी सी हम लोग का कितना दिया है 5। तो चलिए हम लोग 12 का यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर दीजिए तो बराबर है 144 प्लस 25 जोड़िएगा तो 169। आई ए सी का स्क्वायर है, एसी का स्क्वायर है तो एसी सिर्फ बचेगा स्क्वायर हटेगा तो बगल में जाके रूट चढ़ेगा 169। अभी सही से हम क्वेश्चन में देखे हैं तो एसी का मान हम लोग का कितना है 13 सेंटीमीटर। ऑप्शन है क्या है सी नंबर 13 सेंटीमीटर। देखिए यदि ए बी सी तथा पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है जिसमें कोण ए 42 डिग्री है कोण आर 80 डिग्री है तो कोण बी निकालिए। चलिए हम लोग यहाँ पे त्रिभुज देखेंगे, ठीक है। मैं सोल्व करते जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ तो आप लोग ऐसी कीजिएगा कि सर ऐसे ही बता रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे त्रिभुज देखेंगे। एक ये क्या है ए है बी है सी त्रिभुज है और यहाँ पे दूसरी का हम लोग का क्या है पी पी क्यू आर त्रिभुज। यहाँ पे P है Q है R है। हम लोग इस त्रिभुज में A का मान हम लोग का कोण A का मान क्या दिया है 42 डिग्री। कोण A का मान हम लोग का क्या है 42 डिग्री तथा कोण R का मान यहाँ पे कितना है 80 डिग्री। तो हम लोग को कोण B का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए कोण B का। आप सोचिए कि जब कोण A का मान 80 डिग्री है और जब 40 डिग्री है दोनों समकोण त्रिभुज है तो इसमें कोण C का 80 है तो में कोण C का 80 हो जाएगा और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। हम लोग यहाँ A प्लस B प्लस C तीनों का 180 डिग्री होता है। हम लोग को B निकालना है, मान लीजिए वाट, हम लोग का कोण B का मान निकालना है। तो ये हम लोग का कितना दिया है 42 डिग्री प्लस B का B रहने दीजिए C का 80 दिया है डिग्री प्लस 180। तो यहाँ पे B बराबर कितना हो जाएगा 180 यहाँ पे 42 को 80 को जोड़िएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा, इधर प्लस में रहेगा तो उधर माइनस जाएगा। 8 4 कितना हो जाएगा 120 और 2 122 हो जाएगा आपका। तब B का मान कितना आ जाएगा 10 में से 8 हो गया 2 7 में से 2 जाएगा तब 5 10 में से 2 जाएगा तो 8 58 डिग्री। कोण B का मान हम लोग का कितना आया 58 डिग्री। देख लीजिए यहाँ पे 80 आप लोग कहिएगा कैसे, जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसका मान 80 है तो इसका भी तो मान 80 होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग कर्ण हम लोग मान लीजिए यहाँ पे कर्ण का वर्ग कह रहा है किसके बराबर है दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो लंब आधार ये दो का भुजा है तो इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया था तो पाइथागोरस ने प्रतिपादित किए थे। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर, लंबाई कितनी है हम लोगों की 6 मीटर है। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 5 मीटर है। यहाँ पे एक ऊर्ध्वाधर है, इसकी छाया की लंबाई कितनी हो रही है हम लोगों की तो यहाँ पे 5 मीटर है, ठीक है। अब चलिए उसी समय की बात हो रही है। एक मीनार की छाया की लंबाई, एक मीनार है यहाँ पे, ठीक है, एक मीनार वो भी ऊर्ध्वाधर है तो ऐसे ही होगी। इसकी लंबाई कितनी दी हुई है 25 मीटर लंबाई दी हुई है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो जब एक ही समय पे इसकी दिया रहे ना कि एक ही समय पे दोनों की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। एक स्तंभ है और एक मीनार, तो देखिए इसका एक ऐसे होते हैं 6 बटे हाइट बराबर हम लोग क्या कह देते हैं लंबाई बटे लंबाई। अब इसी पे हम लोग निकाल लेंगे तो ये कट जाएगा 50 हम लोग का कितना बचेगा 6। यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 6 5 30 बराबर एच, मतलब हम लोग की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 30। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में है। अब चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज पी की बार की भुजाओं PM और PR पर क्रमशः बिंदु E और F है। स्थिति निम्न में प्रत्येक स्थिति पर बताइए कि EF समांतर QR है। PE बराबर का मान दिया है, EQ का मान दिया है, PF का मान दिया है और PR का मान दिया है। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं, ठीक है।
देखने में बहुत लॉन्ग है, लेकिन इस सब क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या कह रहा है। किसी त्रिभुज में पी क्यू आर, तो सबसे पहले त्रिभुज आप लोग बना लीजिए। ये क्या है, पी है, ये है क्यू है, ये है आर। पी क्यू आर में पी एम और पी आर, पी एम, एम की तो बातें नहीं हो रहा। अच्छा रुक जाइए, देखते हैं। ठीक है, पी आर में अब यहाँ पे पीई कहाँ गया आपका, पीई और एफ। तो यहाँ पे आप लोग मान लीजिए ई है और यहाँ पे एफ हो जाएगा। और क्या है, तो दोनों तो ऐसे होगा, दोनों ऊपर नीचे समांतर होगी। इस स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में पीई का मान हम लोग का कितना दिया है, 3.9 दिया है। और ई क्यू का मान हम लोग का कितना दिया है, 3 दिया है। और पी एफ का मान 3.6 दिया है। और पी आर का मान कितना दिया है हम लोग का, पी आर का मान 2.4 दिया है। और क्यू आर का मान हम लोग का क्या दिया है, क्यू आर नहीं दिया है। ठीक है, तो देखिए थेल्स प्रमेय से जब आपकी इधर वाली सामने वाली भुजा और इधर सामने वाली भुजा आपस में अगर बराबर हो जाए ना, तो क्या होगी, समांतर होगी। और बराबर नहीं हो ना, तो समांतर नहीं होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का पी कितना है, 3.9/3। किसके बराबर हो जाए, उस साइड वाली भुजा 3.6/2.4 की अगर ये बराबर हो जाएगी तो समांतर होगी, बराबर नहीं होगी तो समांतर नहीं होगी। एक जीरो उतरेगा तो 10, जीरो जैसे जीरो खत्म हो जाएगा। 3 से आपका कट जाएगा 13 और 12 दूना 24, 12 3 36। आप लोग का कितना हो रहा है, 12 3 36। एक जीरो हटा दिए तो 1.3। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.3/1 बराबर में 3/2। बराबर हमको लग रही है नहीं होगी, बराबर नहीं होगी तो ये समांतर पी क्यू है, क्या है, नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला वीडियो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि 15 ही क्वेश्चन अभी तक हुआ है। क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाता है तो आप लोग देखना नहीं पसंद करते हैं, इसी के लिए हम 15 क्वेश्चन अभी देख लिए, अगले वीडियो में 15 क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। क्योंकि मैं 100% गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि अगर एक क्वेश्चन नहीं आया, बट इसके आधारित क्वेश्चन जरूर, इस पर आधारित क्वेश्चन जरूर आएगा, एकदम गारंटी है। ठीक है, आप लोग वीडियो पूरा देखिए, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।